बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं और ये इस वक्त चावल को PQNK पर शिफ्टिंग का अमल स्टार्ट है, चावल की फसल को। तो इस वक्त इसका आखिरी मरहला जो है अभी शुरू हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि अभी रेस बेड जो है वो निकल चुके हैं। इससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते आ रहे हैं। डे फर्स्ट से जब इस ज़मीन को हम स्टार्ट कर रहे थे PQNK पे शिफ्ट करना, उस वक्त से हम तमाम मराहल इसके ऊपर आपको दिखा रहे हैं। तो उस वक्त ये था कि इसके ऊपर जो है ना, हमने सबसे पहले जो है लेज़र लेवल किया, उसके बाद इसका हार्ड पेन ब्रेक किया, यानी कि चीज़ल प्लो मारा। और उससे ये होता है कि आपकी जो नीचे की तह है वो टूट जाती है, ताकि पानी जो है वो लिड डाउन होना शुरू हो जाए। चावल के ऊपर अमूमी तौर पे जो काश्त है हमारी, वो ये होती है कि ज़मीन को उल्टा कद्दू किया जाता है। कद्दू करने का मकसद ये होता है कि ज़मीन के मसाम जो है बंद किए जाएँ, ताकि वो ज़मीन जो है ना वो पानी को रोक सके, ज़्यादा से ज़्यादा दिन पानी उसके अंदर खड़ा रह सके। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ हम ज़मीन का हार्ड पेन ब्रेक करते हैं ताकि पानी लीच डाउन हो सके, पानी इसके अंदर रुके ही ना। तो बड़ी हैरत की बात होती है कि ये कैसे मुमकिन है कि चावल की फसल जो पानी में ही पैदा होती है और आखिरी टाइम तक पानी के अंदर ही खड़ी रहती है, उसी के अंदर तैयार होती है। तो ऐसी फसल बेड के ऊपर, वो भी रेस बेड के ऊपर, यानी कि जहाँ पे पानी चढ़े ही ना, तो उस जगह के ऊपर काश्त करना कैसे मुमकिन है। तो ये मुमकिनात हो चुके हैं, पहले से ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हो चुका है। तो हमारे इस फील्ड के अंदर या हमारे एरिया के अंदर ये पहला तजर्बा है, इसलिए लोगों को सकता है हैरत हो सकता है लोग इसको एक्सेप्ट ना करें। वैसे भी इंसान की एक नेचर है, फितरत है कि वो जो नई चीज़ आती है उसको आसानी के साथ अडॉप्ट नहीं करता। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब पेस्टिसाइड नया नया आया, तो उस वक्त पेस्टिसाइड जो है वो ड्रमों की सूरत में आता था और गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती थी। उस वक्त कॉरपोरेशंस होती थी गवर्नमेंट के ज़ेरे यानी कि निगरानी, वो कॉरपोरेशंस जो है ना वो इसको प्रमोट करती थी और ख़ुद आके जो है ना वो आपकी फसल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाते थे। लेकिन उस वक्त फार्मर जो है ना इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही फर्टिलाइज़र डालता था और ना ही पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता था। तो फिर उस वक्त जो है ना काश्त भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जो जो ज़रूरियात बढ़ी और इंसानी ज़रूरत बढ़ी, जो आपकी आउटपुट थी उसकी डिमांड बढ़ी, तो एक फितरी लालच जो है वो इंसान के अंदर पैदा हुई कि मैं कैसे अपनी पैदावार को बढ़ाऊं। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए जब वो इस तगोदौ में लगा, तो साथ ही जो कंपनियां हैं जो इनपुट प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइज़र भी हैं, जिसके अंदर केमिकल भी है, जिसके अंदर सीड माफिया भी है, तो वो लोग सब एक्टिव हुए और उसने फार्मर्स को ऐसा अपने चुंगल में फंसाया कि आज हम लोग जो है वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बग़ैर फर्टिलाइज़र, बग़ैर पेस्टिसाइड और बग़ैर इनपुट के फसल हो ही नहीं सकती। हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी PQNK है, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। इसके तहत हम पहले भी कई फसलें ग्रो कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसके बारे में डाटा भी मौजूद है। तो इस वक्त भी हमारे फील्ड के अंदर कॉटन मौजूद है और ये इस वक्त चावल की फील्ड जो है वो तैयार हो रही है। तो इसके बाकी मरहल हम पूरे कर चुके हैं और कल इसका जो ये रेस बेड का अमल है, ये आखिरी अमल था रेस बेड का। ये रेस बेड निकले हैं, 42 इंच का रेस बेड होता है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि वाटर चैनल होता है, पानी जो है वाटर चैनल के अंदर गुजरता है और बेड के अंदर जो है वो नमी पहुंचती है और उस नमी के ऊपर जो है वो पौधा जो है ग्रो करता है। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि हमारा एरिया जो है ये हम पहली दफ़ा हम पिकनिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो पिकनिक के ऊपर शिफ्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर मल्चिंग भी है, यानी कि ज़मीन को ढकना भी ज़रूरी है ताकि टेम्परेचर जो है एक तो ज़मीन का मेंटेन रहे और दूसरी बात है कि उसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी से ना उड़ जाए। तो उस मॉइस्चर को रिटेन रखने के लिए हमें उसके ऊपर मल्चिंग करनी पड़ती है, कवर करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे पास मल्चिंग मौजूद नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम इसके अंदर ये कर रहे हैं कि पहली दफ़ा जो फर्स्ट टाइम पानी जो है वो हम इस बेड के ऊपर पानी को चढ़ाएंगे। तो कम से कम 1 से 2 बार जो इरिगेशन होगी उसके अंदर हम इन बेड के ऊपर पानी चढ़ा देंगे, ताकि जो इसके ऊपर पनीरी शिफ्ट होनी है वो प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो सके और इसके अलावा वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। जब अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी उसके बाद हम इसके ऊपर पानी देना छोड़ देंगे। पानी फिर सिर्फ वाटर चैनल्स के अंदर चलेगा और बेड्स तक सिर्फ नमी पहुंचेगी। तो होपफुली विद इन 25 डेज़ या 30 डेज़ ये वैसे ही क्रॉप जो है वो अपने बेड्स को कवर कर लेगी और फिर उसके बाद इसको मल्चिंग की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर ज़्यादा इसको केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट मंथ जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर उसके ऊपर केयर करनी पड़ती है।
इस वक्त इस साइड पे देख रहे हैं आप, हमारी पनीरी जो है वो रेडी हो चुकी है और पनीरी को अभी हम शिफ्टिंग का अमल जो है ना इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है ना इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है इसके ऊपर पानी लगना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह लेबर को भी एंगेज कर लिया गया है। तो जिस वक्त हम इसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे पनीरी की शिफ्टिंग का, इंशाल्लाह उसके बाद भी आपको अपडेट करेंगे कि पनीरी की शिफ्टिंग इसके ऊपर कैसे हो रही है। बेड्स 42 इंच के बेड के ऊपर जो है वो 5 लाइनें लगेंगी पौधों की, और जिसके अंदर लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो भी तकरीबन 8 इंच बनता है और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो भी 8 इंच बनता है। तो इस तरह हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे कर लें इसके ऊपर। अगर नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपके पूरे हो गए तो फिर उस सूरत के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आप इससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।